हेलो फ्रेंड्स, आज हम नोट्स के माध्यम से समझने वाले हैं मदनी निषेध का जो बायोलॉजी का सेक्शन है, कोशिका एवं कोशिका सिद्धांत। तो क्या है, हमारा आज का प्रश्न है कोशिका एवं कोशिका सिद्धांत। ये टॉपिक हो गया और हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कोशिका है तो कोशिका की खोज किसने किया था? हमारा प्रश्न आएगा कोशिका, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। इन्होंने एक पौधा लिया, ठीक है। इन्होंने एक पौधा का जो एक छाल होता है, ये पौधा का जो छाल होता है, ये पौधा का जो छाल होता है ना, ये पौधा का जो छाल होता है, तो इस छाल को क्या नाम दिया? इन्होंने इस छाल को कॉर्क कहा। और ये जो कॉर्क था, और ये जो कॉर्क था ना, और ये जो छाल का जो कॉर्क था, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना था। क्या था? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना था। तो प्रश्न हमारा आता है, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और ये जो कॉर्क था वो क्या था? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना था। तो इन्हों इसको रॉबर्ट हुक ने एक छोटा कमरा नाम दिया। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और इन्होंने कहा कोशिका एक छोटा कमरा है। तो हमारा प्रश्न आएगा कि किसने कहा कि कोशिका एक छोटा कमरा है? तो हम मारेंगे रॉबर्ट हुक ने कहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक आता है कि मृत कोशिका। मृत कोशिका हम किससे कहते हैं, या मृत कोशिका क्या है, या मृत कोशिका की खोज किसने किया? तो मृत कोशिका की खोज पहले हम समझते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका सर्वप्रथम खोजा तो वो मृत कोशिका था, क्योंकि हम समझते हैं कि एक मृत पौधा के छाल से प्राप्त हुआ। छाल में कॉर्क नामक संरचना देखा, जिसको इन्होंने विभिन्न प्रकार की संरचना देखी मधुमक्खी के समान, यह एक छोटा कमरा था। तो मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटी वॉन लीeuwenhoek ने किया। कब किया? 1674 ईस्वी में। क्या आपको पता है 1665 ईस्वी के बाद, अर्थात 9 साल बाद जीवित कोशिका की खोज करता है कौन? एंटी वॉन लीeuwenhoek ने किया। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटी वॉन लीeuwenhoek ने। अब अगले स्टेज में हम देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। तो हमें मुख्य रूप से ये याद रखना है, क्योंकि कोशिका विज्ञान आएगा तो हम ऐसे भी समझ जाएंगे। तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। या साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका किसी भी जीव की आधारभूत या मूलभूत इकाई है। यानी कोई भी जीव होता है तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वो कोशिका होता है। सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका किसी भी जीव की आधारभूत या मूलभूत इकाई। ऐसे तो कोशिका से भी छोटा संरचना होता है जिसे कोशिकांग हम कहते हैं, जो कोशिका में ही पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से कोशिका की सबसे छोटी शरीर की सबसे छोटी यूनिट या किसी भी जीव की सबसे छोटी यूनिट कोशिका कहलाती हैं। ये कोशिका को हम इकाई, कार्यात्मक या संरचनात्मक एवं जैविक इकाई कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका किसी भी जीव की शरीर की कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं जैविक इकाई होती है। तो अब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में समझेंगे। कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं या क्या है? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कब दिया? 1838 से 39 ईस्वी में दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन, प्रश्न हमारा बनेगा कि किसने कोशिका सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन रहेगा स्लाइडेन एवं स्वान या रॉबर्ट हुक, एंटी वॉन लीeuwenhoek। तो हम मारेंगे स्लाइडेन एवं स्वान। कब कोशिका सिद्धांत दिया? 1838 से 39 में। स्लाइडेन ने बताया कि अलग अलग कोशिका पर अध्ययन करते हैं, मतलब स्लाइडेन अलग अलग कोशिकाओं पर अध्ययन किया। और स्लाइडेन मुख्य रूप से पादप कोशिका के बारे में बताया, जबकि स्वान जंतु कोशिका के बारे में बताया। तो हम इसको कैसे याद, जैसे कि स्वान है तो जंतु जैसे कोई भी जंतु और जीव है तो क्या हो जाता है, एक लास्ट समय में स्वाहा। तो जंतु या जीव बोलते हैं, जैसे कोई भी जीव है तो क्या बोलता है वो? स्वाहा। तो जंतु की खोज क्या किया? स्वान ने किया था, ठीक है। कोशिका शरीर की बुनियादी इकाई है, स्वान ने ही बताया था। तो हमें मुख्य रूप से ये याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कब? 1838 से 39। धन्यवाद।